चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की, जहां छिंदवाड़ा की राजनीति से एक नई तस्वीर सामने आई है जो कि सियासी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले चंद्रभान सिंह और दीपक सक्सेना की एक तस्वीर सामने आई है। कभी दोनों नेता एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते थे, लेकिन 6 विधानसभा चुनाव में दोनों ने आमने सामने चुनाव भी लड़ा, जिसमें 3 बार दीपक सक्सेना तो 3 बार ही चंद्रभान सिंह को जीत मिली। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान दीपक सक्सेना कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। और इसके बाद अब ये पहली बार दोनों नेता एक साथ नजर आए हैं। दरअसल ये मौका था चंद्रभान सिंह के जन्मदिन का। जन्मदिन के मौके पर दीपक सक्सेना और उनके बेटे अजय सक्सेना बधाई देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे और ये मिलन व्यावहारिक तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। तो ये आम तस्वीर नहीं है, इस तस्वीर के तमाम मायने भी निकाले जा रहे हैं। और जिस तरह से छिंदवाड़ा में बीजेपी ने घेराबंदी की थी लोकसभा चुनावों में, वो भी किसी से छुपी नहीं है। तो देखिए, ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर जो इन दो बड़े नेताओं की जब चर्चा हुई या मुलाकात हुई, तो इन दोनों की नेताओं की मुलाकात में चर्चा क्या हुई और क्या कुछ अब इनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल दीपक सक्सेना और चंद्रभान सिंह चिर प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के घुर विरोधी माने जाते हैं। और इसकी वजह यह है कि दोनों 6 बार चुनावों में एक दूसरे के आमने सामने ताल ठोकते रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो 3-3 बार दोनों ने एक दूसरे को शिकस्त भी दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब दोनों चिर प्रतिद्वंदी एक ही पार्टी बीजेपी में है और सक्सेना ज्वाइनिंग के बाद पहली बार चंद्रभान के निवास पहुंचे, जहां माना जा रहा है कि बीजेपी की परिस्थितियों में बड़ा बदलाव भी होगा। साथ ही मुलाकात को भविष्य की स्थिति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह से देखा जा रहा है चंद्रभान सिंह और जिस तरह से तस्वीर सामने आई, उसके अलावा दीपक सक्सेना, पहले दोनों एक दूसरे के घुर विरोधी रहे और अब ये तस्वीर, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस तस्वीर के बाद? जी निश्चित से जो तस्वीर कल निकल के देर शाम सामने आई है, ये बड़ी सियासी तस्वीर है। छिंदवाड़ा के लिहाज से बड़ी तस्वीर मानी जा सकती है। चौधरी चंद्रभान सिंह जो और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी चिर प्रतिद्वंदी माने जाते रहे हैं। 6 बार इन्होंने विधानसभा चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ा। 3 बार चौधरी चंद्रभान सिंह जीते, 3 बार दीपक सक्सेना जीते। लगभग 30 साल छिंदवाड़ा की राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ ये राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद अचानक परिवर्तन छिंदवाड़ा की राजनीति में देखने को मिला। दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते रहे, वो उन्होंने कमलनाथ का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। एक तरह से छिंदवाड़ा की सियासत को उस वक्त बड़ा भूचाल आया था। अब भारतीय जनता पार्टी में दीपक सक्सेना जो है सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में आने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात देखने वाली यह है कि दीपक सक्सेना अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय नहीं पहुंचे, मगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने का क्रम वो शुरू कर रहे हैं। कल इसी क्रम में वे चौधरी चंद्रभान सिंह के निवास पहुंचे। वक्त था, समय था चौधरी चंद्रभान सिंह के 64वें जन्मदिन का। एक सादे समारोह में चौधरी चंद्रभान सिंह अपना जन्मदिन मना रहे थे। उस जन्मदिन के अवसर पर पूरे लाव लश्कर के साथ अपने छोटे बेटे अजय सक्सेना के साथ वो वहां पहुंचे और ये जो तस्वीर निकल कर सामने आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर बन जाती है। दीपक सक्सेना और चौधरी चंद्रभान सिंह एक साथ एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले हमें दिखाई देते हैं। ये राजनीतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। इसके भविष्य में बड़े राजनीतिक मायने जरूर निकाले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। दीपक सक्सेना ने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो वो सीधे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए और लोकसभा प्रत्याशी जो छिंदवाड़ा के इस वक्त हैं विवेक बंटी था, उनके एक तरह से गुट के माने जाते हैं और चंद्रभान सिंह जो है वो इनके विरोधी गुट के माने जाते हैं। ऐसे में चौधरी चंद्रभान सिंह के यहाँ दीपक सक्सेना का पहुंच जाना
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के हिसाब से, छिंदवाड़ा जिले की राजनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब निश्चित देखना तौर ये पर है अमित ये से तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ी मजबूती, खास करके जिस उद्देश्य के साथ बीजेपी ने वहां पर घेराबंदी शुरू की थी और तमाम जो बड़े नेता थे उन नेताओं को अपनी पारी में लाया, और लेकिन अब जो नेताओं की आपस में एकजुटता है, निश्चित तौर पर पार्टी को यहां से मजबूती आने वाले समय में ये दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।